कमर्शियल वर्सेस एमआर प्लस बीडब्ल्यूआर, बीडब्ल्यूपी, मरीन प्लाई, इतने सारे प्लाईज हैं। कौन सा प्लाई परचेस करना है? सो वेलकम बैक टू अनीशा डिजाइन स्टूडियो। आज का वीडियो होने वाला है मटेरियल गाइड, प्लाईवुड का डिटेल्स, किस टाइप का मटेरियल क्या परफॉर्म करता है। इतने सारे टाइप्स की मार्केट्स में प्लाई अवेलेबल हैं। कौन सी प्लाई खरीदना है, कौन सी प्लाई अच्छी है, कौन सी प्लाई कहाँ यूज होने वाला है, ये आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और डिटेल में कमर्शियल प्लाई कैसे बनती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको लगाने के बाद, कहाँ लगा सकते हैं जिससे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्या स्क्वायर फीट रेट होगा एंड क्या क्या थिकनेस अवेलेबल है। सिमिलरली एमआर प्लाई क्या है, बीडब्ल्यूआर क्या है, बीडब्ल्यूपी क्या है, मरीन प्लाई क्या होता है, वाटरप्रूफ क्या होता है, इतने सारे कंफ्यूजन है। सबका आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। सो एंड तक जरूर बने रहिए। मेक श्योर करती हूँ कि आपको कभी भी प्लाई से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। इमेजिन करिए कोई एक पर्सन है जिन्होंने अपना 10 लाख का इंटीरियर करवाया, लेकिन आफ्टर 2 ईयर और 3 इयर्स के बाद जो काम किया है, वर्क किया है, वो खराब हो गया। क्यों हुआ? बट उसका रीजन होता है कि राइट मटेरियल का सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट वे में इंस्टॉलेशन नहीं होता है कभी कभी। सो ये हम आज समझेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम प्लाई को ग्रेड समझेंगे। प्लाईवुड में कौन कौन से ग्रेड होते हैं। तो सबसे पहला होता है कमर्शियल प्लाई एमआर ग्रेड। एमआर इज मॉइस्चर रेसिस्टेंट। लोगों के कंफ्यूजन ये है कि कमर्शियल प्लाई वाटरप्रूफ होता है। ये बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं होता है। कुछ हद तक उसमें मॉइस्चर कैपेसिटी होती है। अगेन कमर्शियल ग्रेड में भी बहुत सारे टाइप के प्लाई आती हैं, इनका कोर मटेरियल अलग अलग होता है। सो यू अंडरस्टैंड कि एमआर प्लाई कभी भी वाटरप्रूफ नहीं होती है। तो आपको किचन में या जहाँ ज्यादा मॉइस्चर है उस जगह में बिल्कुल यूज नहीं करना है एमआर ग्रेड का प्लाई। कमर्शियल लाइट वेट फर्नीचर्स के लिए एमआर प्लाई काम करता है। सेकंड ग्रेड होता है बीडब्ल्यूआर, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट। इसमें मॉइस्चर रेसिस्टेंट को होल्ड करने का कैपेसिटी कुछ हद तक रहता है। आई डोंट सजेस्ट ये मटेरियल किचन के शटर बनाने के लिए या सिंक एरिया के लिए। अगेन जहाँ वार्डरोब वगैरह है वहाँ आप बना सकते हैं। वार्डरोब शटर्स बनाइए, वार्डरोब बनाइए, बाकी फर्नीचर, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल वगैरह बना सकते हैं अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कैटेगरी, दिस इज बीडब्ल्यूपी, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड मॉडर्न होम्स के लिए, क्योंकि इस प्लाई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। ये आप यूज करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है मोस्टली। ये मटेरियल से आप किचन बना सकते हैं, वेट एरिया में जैसे वॉशरूम में वैनिटी बना सकते हैं, कॉमन एरिया के वैनिटी एरिया बना सकते हैं, बाथरूम के अंदर के स्टोरेज यूनिट बना सकते हैं। मरीन प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग होता है हाई क्वालिटी हार्डवुड विनियर से, और इसमें वाटरप्रूफ एडेसिव यूज होता है। जो मरीन स्ट्रक्चर होते हैं, बोट्स होती हैं, शिप होती है, पर्टिकुलरली वो मटेरियल का ये प्लाई होता है जिसको उस पर्पस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। एक मिथ है, लोगों को लगता है ये 100% वाटरप्रूफ है तो ये कभी खराब नहीं होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% प्रूफ है। अगर वो एजेस उसको प्रॉपर सील नहीं की जाए, उसके अंदर से मॉइस्चर इनटेक उसके अंदर जाएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। एक टाइम के बाद वुड भी स्पॉइल होती है, सागौन वुड भी स्पॉइल होती है। आपको पता होगा, ठीक है 100 साल चलता है बोलते हैं, बट 100 साल के बाद भी तो खराब होता है ना कोई मटेरियल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर मटेरियल अगर 15 साल का वारंटी है तो वो 15 साल के बाद खराब होगा। 20 साल है तो 20 साल के, लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम का भी एक फैन होता है। ऐसा नहीं है कि कितना भी हो सकता है। सो मेक श्योर ये पॉइंट ध्यान रखें। मिथ नंबर 2 इज, हर एक प्लाई पे एक मार्क होता है। अगर उसपे मरीन लिखा है तो वो मरीन का मार्क किया है इसलिए वो जेन्युइन लेवल है, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि उसका आईएसआई ग्रेड क्या है, आईएसआई मार्क का सर्टिफिकेट कहाँ है, VIS सर्टिफिकेट होता है वो देखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर वारंटी कितना प्रोवाइड कर रहा है वो चेक करिए, एंड ग्रेड चेक करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई गुड प्लाईवुड। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लाई अच्छा है, कौन सा बुरा है, इवन एमआर ग्रेड है चाहे कोई भी ग्रेड का प्लाई हो। उसके लिए 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप चेक करिए, फिर आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्लाई कौन सा ग्रेड है, कौन सा सही है। ISI एंड BIS सर्टिफिकेट होता है तो वो चेक कर सकते हैं आप मटेरियल के लिए, प्लाई के लिए। थिकनेस एक्यूरेंसी, अगर एक 8x4 का शीट है तो उसके हर जगह पे सेम थिकनेस होना चाहिए। अगर वो 18 mm का बोर्ड है तो 18 mm हर लेवल पे दिखना चाहिए। सो थिकनेस एक्यूरेंसी से भी क्वालिटी चेक होती है।
कोर गैप्स, जो अंदर में प्लाई के लेयर्स विनियर्स को एडेसिव से क्रॉस फंक्शन बनाई जाती है, उसके अंदर गैप कितना है, बहुत ज्यादा गैप है, इसका मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो कोर गैप से भी क्वालिटी चेक होती है। यूनिफॉर्म लेयर्स प्रॉपरली है या नहीं है, फ्लैटनेस, ऊपर का जो सरफेस है प्लाई का वो कितना इंड्यूलेंट कर रहा है, कितना ऊपर नीचे है, उससे भी पता चलता है क्वालिटी ऑफ प्लाई। मैन्युफैक्चरर वारंटी एंड प्रॉपर इनवॉइस, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगे तो ही आप पता कर पाएंगे कि अच्छा प्लाई है या नहीं है। सो आप जब परचेस करते हैं तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, ग्रेड के साथ, मटेरियल का क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, सो इससे आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल प्लाई का कौन सा है क्या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर एंड तक बने रहने। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, एंड में मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ। कमेंट का रिवर्ट जरूर करूंगी, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।